बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे सामने एक 24 इंच की चाइना की एलईडी मौजूद है। तो इसका प्रॉब्लम यह है कि ये केबल और एंटीना नहीं चलाती और समटाइम्स ऐसा करती है कि एक ही चैनल तमाम नंबरों पे दिखाने लगती है। तो दोस्तों, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो फॉल्ट होता है कार्ड में। और कार्ड के किस हिस्से में फॉल्ट होता है? फॉल्ट होता है इस RFIC में फॉल्ट होता है। इसकी पिनें जो है वो लूज हो जाती हैं। तो अभी हमें इस हीट गन की मदद से इसकी पिनें जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है। तो हम ये वायर्स वगैरह सारी उतार के इस कार्ड को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो कार्ड निकालने के बाद अभी हमें हीट गन की मदद से इसके RFIC को स्ट्रॉन्ग करना है। तो दोस्तों, हीट गन के एयर वॉल्यूम को हम 3 या 4 पे सेट कर लेते हैं और हीटर को 300 या 350 पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद RFIC पे पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। पेस्ट के बगैर हीट मारने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों, कार्ड को एक जगह पर रख के आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता हीट देनी है और उस वक्त तक हीट देनी है जब तक लगा हुआ पेस्ट धुआं बनकर उड़ने ना लगे। तो धुआं बनकर जब उड़ने लगे तो हीट देना बंद कर दें। ज़्यादा देर देंगे तो आईसी जो है वो जलने का खतरा हो सकता है। और हीट देने के फ़ौरन बाद आप कार्ड को ऊपर ना उठाएं, ना ठोकर लगने दें, बल्कि आईसी को कूल होने दें और उसकी लेग स्ट्रॉन्ग होने दें। दोस्तों, ये सारा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो अभी हम इस कार्ड को दोबारा से एलईडी में लगाते हैं, इसके तमाम तर कनेक्शन दोबारा करते हैं और फिर इसमें केबल लगा के ट्यूनिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो 101% हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया होगा। तो ये तमाम तर वायर्स जो हैं वो लग चुकी हैं। केबल की वायर भी हमने कार्ड में लगा दी है। तो अभी स्क्रीन को नीचे रखते हैं, एलईडी को ऑन करते हैं, इसकी ट्यूनिंग करते हैं और देखते हैं कि चैनल्स आए या नहीं। तो दोस्तों, ट्यूनिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं तमाम चैनल जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये था आज का प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।